हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट विद आर एल एंड सी इन पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे हम सिंगल फेज एसी सर्किट को एनालाइज कर रहे होंगे जिसमें हमारे पास आर एल एंड सी यानी कि रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों क्या हैं, पैरेलल में लगे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक RLC पैरेलल सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे RLC, ये तीनों पैरेलल में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले V क्या है, V है अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों में जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो क्या है, V। ठीक है, इसकी वैल्यू सेम है तीनों के लिए, है ना। अब है I, टोटल अमाउंट ऑफ करंट। I क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो हमारे सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब है IR, करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर R के अलोंग जो हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है वो है IR। ठीक है, इसकी वैल्यू है V/R। ठीक है, अब देखते हैं IL, करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, यानी कि इंडक्टर के अलोंग जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, IL। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, V/JXL। ठीक है, अब XL क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वैल्यू ओमेगा L, ओमेगा इज 2πf, तो ये हो गया हमारे पास 2πfL। ठीक है, अब है IC, IC क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर के अलोंग जो हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है वो है IC। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है JV/XC। XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। ओमेगा क्या होता है, 2πf, तो ये हो गया 1/2πfC। ठीक है, अब हम RLC पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फेजर डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो फेजर डायग्राम हमारे पास ये है। यहाँ पे क्या है, as V is same for R, L and C, so we will take V as reference axis। अब हमें पता है वोल्टेज V की वैल्यू R के लिए, L के लिए और तीनों के लिए क्या है, सेम है हमारे पास। तो यहाँ पे हम V को क्या है, एज अ रेफरेंस एक्सिस कंसिडर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे V को रेफरेंस एक्सिस मान लिया। ठीक है, उसके बाद है रजिस्टर। इन केस ऑफ रजिस्टर V एंड I विल बी इन सेम फेज, यानी कि हमें पता है रजिस्टर के केस में जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है दोनों सेम फेज में होते हैं। ठीक है, और करंट थ्रू रजिस्टर क्या है, IR, तो यहाँ पे IR और V दोनों सेम फेज में है। ठीक है, अब इंडक्टर की बात करते हैं। तो इन केस ऑफ इंडक्टर V लीड्स I/90 डिग्री। ठीक है, अब इंडक्टर के केस में हमें पता है वोल्टेज करंट को लीड करता है कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से। ठीक है, और करंट थ्रू इंडक्टर क्या है, IL। ठीक है, तो IL और ये है हमारे पास V, यहाँ पे V लीड कर रहा है IL को कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। तो इन केस ऑफ कैपेसिटर I लीड्स V/90 डिग्री, यानी कि कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज को कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से। ठीक है, करंट थ्रू कैपेसिटर क्या है, IC, तो यहाँ पे है IC और ये है V। यहाँ पे IC V को लीड कर रहा है कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या है, अज्यूम करेंगे कि जो IC है उसकी वैल्यू ज़्यादा है IL से, यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा है करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे IC-IL। ठीक है, यानी कि ये कुछ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी, तो हम मान लेते हैं IC-IL कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, ये हो गया IC-IL। अब हम क्या करेंगे, IR और IC-IL इन दोनों से क्या है, कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे जब तक ये मीट नहीं करती।
ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ये मीट कर गई। अब क्या है, ओरिजिन से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे जो कि कहाँ पे मिलेगा, जो आई आर और आई सी माइनस आई एल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है फाई। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, आई सी है, आई एल है और आई आर है। तो यहाँ पे इन तीनों का सम हमारे पास क्या है, आई। तो मान लेते हैं ये हो गया हमारे पास आई। ठीक है, तो ये था हमारे पास फेजर डायग्राम फॉर RLC पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखते हैं जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले है एडमिटेंस y। ठीक है, अब y हमारे पास होता क्या है, y एडमिटेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस क्या था, v अपॉन आई। तो हमारे पास एडमिटेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में v बाई आई, ये हो गया i बाई v। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, I इक्वल्स टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। हमें पता है I जो है वो सम है किसका, आई सी का, आई आर का और आई एल का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आई आर को हम क्या लिख सकते हैं, V बाई आर, आई एल को V बाई जे एक्स एल प्लस आई सी को जे वी अपॉन में एक्स सी। ठीक है, इन तीनों से हमने V को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन जे एक्स एल प्लस जे अपॉन में एक्स सी। ठीक है, ये हो गया यहाँ से I बाई वी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन जे एक्स एल प्लस जे अपॉन में एक्स सी। ठीक है, I बाई वी क्या है, y, यानी कि एडमिटेंस। तो एडमिटेंस क्या हो गया, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन जे एक्स एल प्लस जे अपॉन में एक्स सी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ हो रखी हैं, जी, बी एल और बी सी, इन सब को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास जी, जो कि बराबर होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस के। जी होता क्या है, कंडक्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बी एल। बी एल क्या होता है हमारे पास, इंडक्टिव ससेप्टेंस। इंडक्टिव ससेप्टेंस जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में एक्स एल। उसके बाद है हमारे पास बी सी। ठीक है, अब बी सी क्या होता है, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में एक्स सी, और 1 अपॉन जे जो है हमारे पास बराबर होता है माइनस जे को। तो इन चार टर्म्स को यूज़ करके हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। सबसे पहले 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर यहाँ से हमारे पास क्या है, जी के बराबर, तो हमने लिख दिया जी। 1 अपॉन जे माइनस जे, तो माइनस जे। 1 अपॉन एक्स एल क्या है हमारे पास, बी एल, तो बी एल। 1 अपॉन एक्स सी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया जे बी सी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जी प्लस इसको रीअरेंज कर दिया, जे बी सी माइनस बी एल आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एडमिटेंस वाई। ठीक, अब हम देखते हैं पावर फैक्टर कोस फाई। कोस फाई, अगर हम इस ट्रायंगल में कोस फाई देखें तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, आई आर, अपॉन हाइपोटेन्यूज आर, आई। ठीक है, आई आर को क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर, और अपॉन में वी बाई जेड क्या हो गया हमारे पास, आई। ठीक है, अब हमें पता है 1 अपॉन आर क्या होता है, जी, और 1 अपॉन जेड वाई, तो वी से वी कैंसिल, किया गया जी बाई वाई। तो पावर फैक्टर कोस फाई हमारे पास आ गया जी बाई वाई। तो अब थर्ड टर्म है हमारे पास करंट। ठीक है, यानी कि आई क्या होता है, वी बाई जेड। 1 अपॉन जेड को क्या लिख सकते हैं, वाई, तो वी इंटू वाई, वी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाई की वैल्यू हमने लास्ट स्लाइड में निकाली थी। तो करंट आई क्या हो गया, वी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब है एक्टिव पावर P। ठीक है, P क्या होता है हमारे पास, वी आई कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू क्या थी, जी बाई वाई, तो ये हो गया वी आई जी बाई वाई। आई को हम क्या लिख सकते हैं, वी वाई, तो ये हो गया वी इंटू वी वाई इंटू जी बाई वाई, वाई से वाई कैंसिल, ये आ गया हमारे पास वी स्क्वायर जी। दिस इज एक्टिव पावर P। ठीक है, अब है रिएक्टिव पावर Q। Q क्या होता है हमारे पास, वी आई साइन फाई। इसके लिए हमें पहले साइन फाई की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पता है कि कोस स्क्वायर फाई प्लस
साइन स्क्वायर फाई हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन फाई क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस फाई की वैल्यू क्या है, जी बाय वाई, तो ये हो गया जी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो वाई हमें पता है क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी एल का स्क्वायर। ठीक है, अब y का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो गई हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पे रखेंगे y स्क्वायर की वैल्यू, तो y स्क्वायर क्या है, जी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी एल का स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ बी सी माइनस बी एल का स्क्वायर अपॉन में वाई का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट गया, वैल्यू आ गई बी सी माइनस बी एल अपॉन में वाई। तो साइन फाई हमारे पास क्या हो गया, बी सी माइनस बी एल अपॉन में वाई। ठीक है, अब साइन फाई की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे बी सी माइनस बी एल अपॉन में वाई। आई को हम क्या लिख सकते हैं, वी वाई, तो ये हो गया वी इंटू वी वाई इंटू बी सी माइनस बी एल अपॉन में वाई। वाई से वाई कैंसिल, ये आ गया वी स्क्वायर इंटू बी सी माइनस बी एल, दिस इज रिएक्टिव पावर Q। ठीक है, अब हम देखते हैं अपेरेंट पावर S। S क्या होता है, V इंटू आई, यानी कि V इंटू आई को क्या लिख सकते हैं, वी वाई, तो ये हो गया V स्क्वायर वाई। सो दिस इज अपेरेंट पावर S। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।